तो आ गए फिर से। तो आज हम बात करेंगे चिकन के बारे में, चिकन का इतिहास जानेंगे, चिकन का पूरा पोल खोलेंगे, कहाँ से आया था, कैसे आया था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पाया जा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ना कि चिकन अरब से आया था। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि ये मुसलमान का है, चिकन अरब से आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि चिकन कहाँ से आया था, कैसे आया था, कहाँ उसका उत्पत्ति हुई थी और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है लगभग 10,000 साल पहले की। 10,000 साल पहले एक रेड जंगल फेलो नाम का एक पक्षी पाया जाता था। वो अभी के अनुसार, अभी के ज्योग्राफी के अनुसार, वो भारत, म्यांमार, लाओस, बांग्लादेश, इस तरफ, ऐसा ही इस तरफ जंगल में पाया जाता था वो 10,000 साल पहले। और फिर वैसा ही करते करते फिर आया 8,000 साल पहले पहली मुलाकात हुई थी चिकन के और इंसान का। तो 8,000 साल पहले जब लोग इंसान उन लोगों को देखा कि वो जब किसानी करने लगे रोक, तो वो मुर्गी आता था और किसान का वो खा जाता था अनाज। और फिर इंसान ने गौर किया, उसको नोटिस किया कि भाई देखो, ये है कि ये खतरनाक भी नहीं है और जल्दी जल्दी आती है, रोज अंडे देती है, क्यों नहीं इसको पाला जाए। तो फिर इसको पालते लगे, फिर 8,000 साल पालने लगे, फिर पालते पालते फिर उसके बाद खाने लगे, उसको पालने लगे। और हमारे इंडिया में कॉक फाइट तभी से ही शुरू हुई थी। 8,000 साल पहले ही कॉक फाइट शुरू हो गई थी। लोग उसको कॉक फाइट करते थे और हमारे हिंदू धर्म में उसको पूजा भी करते थे पहले, 8,000 साल पहले। और उधर म्यांमार, उधर सब लोग खाते भी थे, लेकिन इधर हमारे इंडिया में लोग खाते नहीं थे, बस उसको कॉक फाइट करते थे और वो पूजा करते थे। फिर आया लगभग इंडिया में ये जो चिकन है, इंडिया में लगभग इंडस सिविलाइजेशन में लगभग 1900 से लेकर 2900 के बीच ये आया था। और इसका मांस खाने लगा, सब फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। फिर यहीं से व्यापार के जरिए यूरोप गया, फिर यूरोप से अमेरिका, इधर ऐसे ही पूरा दुनिया में फैल गया ये। और ये इतना ज़्यादा, मतलब अभी के हिसाब से लगभग 70 से 80 अरब हर साल मुर्गा पाले जाते हैं। हर साल 70 से 80 अरब। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाए जाने वाले ये है मुर्गा, चिकन जिसको कहते हैं। वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाया जाता है ये चिकन का, सब खाते हैं। तो ये है। और इसका जो और भी इतिहास है, जैसे कि ये कॉक फाइट होता है हमारे हिंदुस्तान में, अभी भी होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है। ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है कॉक फाइट, इधर तो नहीं मिलने पाता, और ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है। और फिर मुर्गी के 2 प्रकार होते हैं, एक लेयर और एक बॉयलर। मतलब कि एक अंडे देने वाले, जो घरेलू मुर्गे कहते हैं जिसको, डोमेस्टिक मुर्गी, घरेलू अंडे देने वाली, और एक आता बॉयलर जो खाने वाली, मांस देने वाली। अंडे देने वाली लगभग साल में 280 से लेकर 320 अंडे देती है एक साल में। और वो बॉयलर, वो जो बहुत जल्दी 45 दिन में बढ़ जाते हैं, चिकन खाने वाले हो जाते हैं, इसलिए बॉयलर को खाते हैं। और वो लेयर को है ना, वो अंडे देती है। और फिर ये पूरी दुनिया में इतना फेमस क्यों है चिकन? देखोगे तुम, नोटिस करोगे कि चिकन पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत अंडे देते हैं, ज़्यादा कहीं भी पाले जाते हैं। कोई भी वातावरण में वो अगर ठीक रहे, ज़्यादातर ठीक रहे, तो कोई भी वातावरण में पाला जा सकता है, इसलिए ज़्यादा फेमस है। और इसी से एक क्वेश्चन उठ के आता है, पहले अंडा आया था या मुर्गी? तो पहले, अगर अभी के अनुसार, अभी जो मुर्गी है उसके अनुसार अगर देखा जाए, तो पहले अंडा आया था। क्योंकि अभी जो मुर्गी, पहले अंडा आया था और फिर उसके बाद ये सब आया। लेकिन वो अंडा देने वाले भी इसका ही प्रजाति था, इसका ही पूर्वज था। अंडा देने वाला ही इसका ही पूर्वज था। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।